पीएम मोदी ने रामेश्वरम को जोड़ने वाले नए पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु में मंडपम रेलवे स्टेशन को रामेश्वरम रेलवे स्टेशन से देश के पहले वर्टिकल सस्पेंशन ब्रिज के जरिए जोड़ा गया है। India's leadership has started working and showing their power in a way कि वो जहां पे जाते हैं जाके पहले पैसे लगाते हैं। Ships will be able to sail under it. Trains will also be able to travel faster on it. रामेश्वरम से मंडपम जाना अब बेहद आसान यहां पर हो जाएगा। 535 करोड़ की लागत से इस पुल को यहां पर तैयार किया गया है। इंडिया और श्रीलंका की आर्म्ड फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा और मोदी जी पुरुषोत्तम राम की तरह चलकर श्रीलंका जाकर एक ऐसा रास्ता बनाएंगे कि जो हमेशा के लिए बना रहेगा। अब आप इससे अंदाजा करें, दो कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो अगर एक बिल्कुल दी लोएस्ट पॉइंट पर होंगे, उनको वहां से उठाकर किस तरह ऊपर लेकर जाना है। ये देखें, ये भारत जानता है, ये मोदी साहब जानते हैं, उनकी हुकूमत जानती है कि ये कैसे करना है। मोदी ने जिसका उद्घाटन किया है, ये फ्लैग दिखाकर ट्रेन को रवाना किया गया। ये दृश्य, अद्भुत दृश्य, वो दृश्य जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ये जो पुराना ब्रिज है वो खुला ही हुआ है और जो नया ब्रिज है वो ऊपर उठा हुआ है। देख सकते हैं फाइनली इसका इनॉग्रेशन आज पीएम मोदी ने कर दिया है। ये वाला जो ब्रिज आप देख रहे हो, ये पुराना ब्रिज था पंबन ब्रिज, और ये जो नया वाला आप देख रहे हो काफी ऊंचा है, काफी बड़ा, और इससे बहुत सारे फायदे हैं। पंबन रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले साल नवंबर में पूरा हो गया था। दक्षिण भारत में रामेश्वरम की कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला पंबन ब्रिज पहली बार 1914 में बना था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने और श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनोरा कुमारा ने एक रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन ट्रैक के ऊपर काम किया है, जिसके ऊपर एडवांस सिग्नलिंग और ये सारा कुछ हुआ है। तो ये सारी बात है, दिस इज़ द मनी विच हैज़ कम फ्रॉम इंडिया। और अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की, आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज़ चेंज्ड। और जिस अंदाज से, उसकी वजह ये है ना, उसकी वजह ये है कि उनको पता चल गया कि देयर इज़ नो अदर कंट्री अदर देन इंडिया एंड चाइना विच कैन इन्वेस्ट हियर। तो मैं अभी चाइना फैक्टर तो डिस्कस नहीं करूँगा इस सारी सिचुएशन में, वो मैं सेपरेटली रखता हूँ उसको। बहरहाल ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग किस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो जाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इस तरह के बहुत सारे और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखें, ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड विद श्रीलंका बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो जारी बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड, एक बुद्धि ट्री है। ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया। ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी, वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी। तो ये चीज़ है। सो ये आप जब, उन्होंने हिस्ट्री का जिक्र नहीं किया मोदी साहब ने, वैसे उन्होंने बहुत कुछ कहा है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा, वो 3 सी थे इसलिए। तो अब देखें कि मोदी साहब जब वहाँ पे गए, और वहाँ पे अनोरा कुमारा भी साथ गए जो प्रेसिडेंट थे, और जो चीफ प्रीस्ट था वहाँ पे,
उन्होंने मोदी साहब को रक्षा सूत्रा, एक प्रोटेक्टिव थ्रेड होता है वो बांधते हैं, इसको रक्षा सूत्रा। इंडियंस को तो समझ होती है, ये जो पाकिस्तानी दोस्त हैं उनको नहीं समझ होती। ये हमारे भी जो लोग बहुत सारे जाते हैं मज़ारों पे या ऐसी रिलीजियस प्लेसेस पे, तो उनको कुछ ना कुछ दिया जाता है, एक होता है वहाँ पे। और ये जिस टेम्पल में वो गए, मोदी साहब कहते हैं कि ये हमारे लिए बड़ी इसकी स्पिरिचुअल है, यानी कि ये हमारा मजहबी कनेक्शन भी है आपके साथ, और हम एक ही सिविलाइजेशन से, हम एक ही सिविलाइजेशन से। सो अब मुझे बताएं, इस सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तो कहीं भी नहीं श्रीलंका के अंदर। पाकिस्तान ने तो श्रीलंका के साथ जो ताल्लुकात थे ना, वो थे उस वक्त जब वहाँ पे श्रीलंका, इंडिया वाज ऑन दैट एट दैट टाइम ऑन द रॉन्ग साइड of the history of India or Sri Lanka. आज इंडिया is on the right side of the history, और हम उस गैप को फिल नहीं कर सकते। हम पुरानी बड़ी जाके जितनी मर्जी यादें दिलाएं जनाब, हमने तमिल्स के खिलाफ आपको बड़ी सपोर्ट की थी, हमने आपको ये किया था वो किया था, इंडिया तमिल्स को करता रहा, सपोर्ट करता रहा, हम आपको करते रहे, हमने ये किया वो किया। आप जो मर्जी कहते रहे भाई साहब, जो मर्जी कहते रहे, ये चीज़ जो है ना अब वो नहीं होने वाला, ठीक है। क्योंकि अब इंडियंस जाते हैं पैसे लेके, जब वो पैसे लेके जाते हैं तो वो उन प्रोजेक्ट्स करते हैं, हाई कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो उनको देख के पता लग जाता है कि भाई क्या हो रहा है। आपको लगता है कि उनको जितना मर्जी आप प्यार का भाषण दे दीजिए, वहां पर आप सुग्रीव को भेज दीजिए, आप वहां पे अंगद को भेज दीजिए, हनुमान को भेज दीजिए, क्या कुछ होने वाला है? पहले तो श्री राम खुद नहीं गए थे, सिर्फ युद्ध करने गए थे। यहाँ मोदी जी खुद राम बनकर चले गए हैं। उन्होंने बोला देखो, फ्रॉम हिस्ट्री वी नो, ना हनुमान से होगा ना अंगद से होगा, मैं ही जाकर सीधी बात कर लेता हूँ, जो राम जी ने नहीं किया वो मैं कर लेता हूँ। क्या इस लिब्रांडो नामक रावण से आप उम्मीद करते हैं कि वो भारत की भाषा बोलेगा? बोलेगा, नहीं बोलेगा तो बुलवाएंगे हम। मोइजू से बुलवा रहे हैं, हाँ जी। यूनुस से बुलवा रहे हैं, हाँ जी, इससे भी बुलवाएंगे। हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रामेश्वरम द्वीप मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पाम्बम समुद्र पुल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही उन्होंने रामेश्वरम ताम्बरम चेन्नई नई ट्रेन सेवा की शुरुआत की है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कोस्ट गार्ड शिप को भी फ्लैग ऑफ दिया है। यह पुल रामेश्वरम को देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इसके अलावा पाम्बम समुद्र पुल भारत का पहला वर्टिकल सी लिफ्ट ब्रिज है। इससे बड़े जहाजों के आसानी से गुजरने की सुविधा होगी, जबकि ट्रेन संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस पुल को बनाने में 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। यह पुल 2 रेल ट्रैक के लिए डिजाइन किया गया है और भविष्य में विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए इसे तैयार किया गया है। पुल पर पोलो शौकीन पेंट भी उपयोग किया गया है। दोस्तों, इस प्रकार का ब्रिज भारत में पहली बार बना है और यह काफी ज्यादा वायरल हो रहा है।